जय गुरुदेव। प्रश्न स्वामी भक्ति में सबसे बड़ी बाधा हमारा अहंकार होता है। हमारे जीवन का बस एक ही उद्देश्य होना चाहिए, अब वो केवल अपने इष्ट देव, अपने भगवान, अपने गुरु पूजा करना, उनके बताए रास्ते पर चलना। केवल गुरु ही है जो भवसागर से पार कर सकता है, और कोई नहीं है। श्रीमद् भागवत यानी श्री माने लक्ष्मी और मद माने अहंकार। जिनको लक्ष्मी का अहंकार हो अथवा जिसको किसी वस्तु का अहंकार हो, जैसे रूप का, धन का, जवानी का, भक्ति का अभिमान हो, उनको श्रीमद् भागवत नहीं सुननी चाहिए। यदि श्रीमद् भागवत वो सुनते हैं तो उनको कोई लाभ नहीं होगा। ये श्रीमद् भागवत कहते हैं। आप विचार करके देखो कि ये तमाम अवगुण हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान है, अब वो भागवत सुनता है, अब उसको क्या लाभ मिले? तो भक्ति में जो मुख्य बाधा होती है वो अहंकार होती है। हमारे और भगवान के बीच में कोई सबसे बड़ी बाधा है तो केवल अहंकार है। अहंकार जब हमको आता है तो हमारे और भगवान के बीच में बाधा आ जाती है, एक दूरी बन जाती है। आप यूं मानो कि हमारे और भगवान के बीच में एक दीवार खड़ी हो गई है अहंकार की, लेकिन दीवार के उस पार कौन खड़ा है? हमारे गोविंद खड़े हैं, हमारे गुरु। ये हमेशा सोचना चाहिए। जब हम यह सोचेंगे तो वो अहंकार रूपी दीवार टूट सकती है, वो गिर सकती है। गिरेगी कैसे? सतगुरु के दर्शन से, उनके बताए रास्ते पे चलने से। ऐसा इसलिए नहीं हो पाता कि वो दीवार नहीं गिर पाती, क्योंकि हम तो अपने आप में ही व्यस्त रहते हैं, अपने आप में ही खोए रहते हैं, अहंकार को दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहते हैं। जैसे ही गुरु ने आपको बताया कि ऐसे रहना चाहिए, ऐसे विचार रखने चाहिए, लेकिन हम उस बात को मानते नहीं। जब मानते नहीं तो वो कर्म नहीं हो पाते जिनसे आपके मन और आपके हृदय पर गुरु के वचनों का प्रभाव पड़ सके। अब एक कथा आती है कि रावण को किसने मारा, यह प्रश्न पूछा गया बच्चों से। तो बच्चों ने कहा कि हमने नहीं मारा। दूसरे से पूछा गया तो दूसरे ने कहा हमने नहीं मारा। तो उसको मारा किसने? अब ये प्रश्न बहुत अचंभा था। बच्चे बड़ी दुविधा में थे। बच्चों को अहंकार था कि हम सब जानते। उनके गुरुजी की मात्र एक सवाल से सारे अस्त व्यस्त पड़ गए। सब अपने बस्ते को उठा करके भागने लगे। जी गुरुजी ने ऐसा सवाल पूछा जो हमें आ ही नहीं रहा। उनको लगा कि रावण कोई व्यक्ति था जिसको किसी ने मार दिया है। चीजें पता तो थी नहीं, तो पहले किसी चीज को, किसी बात को समझने के लिए उसकी तह तक जाना आवश्यक है। नहीं तो अंधकार हमारे सामने इसी प्रकार रहता है। जय गुरुदेव।